Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysurgery.com. गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉइन मेथड की वर्किंग को। जॉइन मेथड हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई एक थ्रेड किसी दूसरी स्पेसिफिक थ्रेड के एंड होने तक अपने एग्जीक्यूशन को पॉज कर दे। अगर आप चाहते हैं कि एक थ्रेड अपनी वर्किंग को पॉज कर दे जब तक कोई एक स्पेसिफिक काम पूरा ना हो जाए, तो हम वहां पर यूज कर सकते हैं जॉइन मेथड को। साथ ही जॉइन मेथड हम तब भी यूज करते हैं जब हमें किसी थ्रेड की अलाइवनेस को चेक करना होता है। अब ये काम कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे हमारे प्रैक्टिकल सेशन में। आ जाइए हमारी कोडिंग स्क्रीन पर। गाइस, जो भी बातें मैंने आपसे जॉइन मेथड के बारे में कही है, अब उसे हम इस पर्टिकुलर कोड के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखेंगे और समझेंगे कि जॉइन मेथड किस तरीके से वर्क करता है। जॉइन मेथड को यूज करने से पहले मैं इस कोड में कुछ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। इस system.out.println में मैं यहाँ पर कंकैटिनेट करता हूँ एक स्पेस, और फिर यहाँ पर मैं कंकैटिनेट करता हूँ थ्रेड का नाम। थ्रेड के नाम को ऑब्टेन करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। ये मेथड मुझे दे देगा ऑब्जेक्ट। इसी के साथ में लगाता हूँ डॉट ऑपरेटर और मैं कहता हूँ गेट नेम, तो ये मुझे दे देगा उस थ्रेड का नाम। वैसे ही इस println में भी मैं एक स्पेस को कर दे रहा हूँ कंकैटिनेट, और अपने थ्रेड का नाम मैं कर ले रहा हूँ ऑब्टेन वाया यूजिंग फर्स्ट मेथड करंट थ्रेड, एंड इसके बाद इसमें कहें गेट नेम। अब इस th1 डॉट स्टार्ट लाइन के बाद मैं लिख रहा हूँ th1 डॉट जॉइन। ये जॉइन मेथड 3 ओवरलोडेड वर्जन्स में आता है, इसे यही समझिएगा। पहला जॉइन मेथड आपसे आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नहीं लेता। दूसरा जॉइन मेथड आपसे आर्ग्यूमेंट में मिली सेकेंड्स एक्सेप्ट करता है, और तीसरा जॉइन मेथड आपसे आर्ग्यूमेंट में मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड्स को एक्सेप्ट करता है। तो फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला जॉइन जो आपसे आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नहीं लेता। अब ये जॉइन मेथड भी एक चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो करता है हुज नेम इज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो या तो आप इस th.join के कॉल को ट्राई और कैच में एम्बेड करें, या फिर इस मेन मेथड के हेडर पर यहां पर लिख दें थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। होप आप इन एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स को जानते होंगे, पर ब्रशअप के लिए जब इस रन मेथड में मैं जॉइन को यूज करूंगा तो आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। उन क्वेश्चन के आंसर्स के साथ ही आप आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स को कर लीजिएगा ब्रशअप। पर फिलहाल के लिए इस थ्रोज क्लॉज के साथ करते हैं हमारे कोड को कंटिन्यू। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा। इस th1.join के साथ 2 थ्रेड्स का एसोसिएशन है। पहली वो थ्रेड है जो इस लाइन को एग्जीक्यूट करवाएगी, और दूसरा है ये थ्रेड ऑब्जेक्ट जो इस जॉइन मेथड को कर रहा है कॉल। ध्यान से समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। एक वो थ्रेड है जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगी, और दूसरा इस जॉइन मेथड को कॉल करने वाला ये ऑब्जेक्ट है हुज नेम इज th1। जब भी करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड इस लाइन को एग्जीक्यूट कराती है, तो करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड उतनी देर के लिए स्लीप पीरियड में चली जाती है जब तक इस जॉइन मेथड के साथ जुड़े हुए रेफरेंस वाली थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती। तो जो मैंने कहा उसे एक बार फिर समझिए। मुझे बताएं, इस पर्टिकुलर मेन मेथड को एग्जीक्यूट करवाने वाली थ्रेड कौन सी है? मेन थ्रेड। ये माई थ्रेड th1 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, ये स्टेटमेंट किसने चलाया? मेन थ्रेड ने। ये th1 डॉट स्टार्ट किसने चलाया? मेन थ्रेड ने। वैसे ही इस th1 डॉट जॉइन इस पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट किसने करवाया? मेन थ्रेड ने। तो हम कहेंगे क्योंकि मेन थ्रेड ने इस लाइन को एग्जीक्यूट करवाया है, इसलिए वो तब तक स्लीप पीरियड में चली जाएगी जब तक कि th1 थ्रेड जो कि जॉइन का कॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती। तो अगर इस पर्टिकुलर कोड के आउटपुट को मैं प्रिडिक्ट करूं तो मैं कहूंगा इस th1 डॉट स्टार्ट लाइन के चलने के बाद th1 थ्रेड एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चॉइस है, वो चाहे तो मेन थ्रेड के साथ कंटिन्यू करे या फिर th1 को CPU अलॉट कर दे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो अभी मेन थ्रेड के साथ ही कंटिन्यू कर रहा है, और अगर वो मेन थ्रेड के साथ कंटिन्यू कर रहा है तो इसके नीचे वाली लाइन चलेगी विच इज th1 डॉट जॉइन। इस लाइन के चलते ही मेन थ्रेड तब तक के लिए स्लीप पीरियड में चली जाएगी जब तक th1 थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती। तो क्योंकि मेन थ्रेड अब स्लीप में चली गई है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सिर्फ एक ही चॉइस है विच इज दिस th1 थ्रेड। ये इसे करेगा CPU पर शेड्यूल,
और CPU पर शेड्यूल करते ही ये रन मेथड एग्जीक्यूट होगा। ये 1 to 5 तक चलेगा। जैसे ही ये रन मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म होगा हम कहेंगे TH1 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है, और TH1 के एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होते ही मेन वापस अपने एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करेगी और नीचे आ जाएगी इस लूप में, और उसके बाद प्रिंट करेगी वैल्यू 1 to 5। इसे मैं कर देता हूं 1। सो मेन थ्रेड वैल्यू प्रिंट करेगी 1 to 5। चलिए तो इसे एक बार चलाकर देख लेते हैं। आई एम एग्जीक्यूटिंग द कोड। सो देखिए यहां पर इस थ्रेड 0 ने अपना एग्जीक्यूशन पहले खत्म किया, उसके बाद जाके मेन रिज्यूम हुई। सो इस मेथड का नाम ज्वाइन इसीलिए ही दिया गया है क्योंकि जब कोई थ्रेड इस ज्वाइन मेथड को कॉल करती है तो वो थ्रेड तब तक वेट करती है जब तक ये स्पेसिफिक थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन खत्म करके वापस उस कॉलिंग थ्रेड को ज्वाइन नहीं कर लेती। सो कॉलिंग थ्रेड कौन थी? मेन थ्रेड तब तक वेट करेगी जब तक ये स्पेसिफिक थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके इसे वापस ज्वाइन नहीं कर लेती। इसी ज्वाइन वर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए इस मेथड का नाम भी रखा गया है ज्वाइन। चलिए अब इस ज्वाइन मेथड को आपको थोड़ा संभाल कर यूज करने की जरूरत है क्योंकि ज्वाइन मेथड के गलत यूज से डेडलॉक की सिचुएशन भी अराइव हो सकती है। वो कैसे अराइव होती है उसके लिए हम यहाँ रन मेथड में ज्वाइन को कॉल करके देखेंगे और फिर समझेंगे कि अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन को कॉल करूँ तो कैसे एक डेडलॉक की सिचुएशन अराइव हो सकती है। सो मैं इस फॉर लूप से ऊपर ज्वाइन को कर लेता हूँ कॉल। सो अगर आप ज्वाइन के इस कॉल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि ज्वाइन एक नॉन स्टैटिक मेथड है। इसका मतलब यहाँ पर मैं थ्रेड डॉट ज्वाइन नहीं कह सकता, मुझे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। सो यहाँ पर इस रन मेथड में मैं दो तरीके से करंट थ्रेड के ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन कर सकता हूँ। पहला तरीका तो ये है जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, उसकी बजाय एक शॉर्ट तरीका और है कि मैं यहाँ लिख दूँ दिस डॉट ज्वाइन। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर रन मेथड को कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट है TH1, तो दिस यहाँ बैठकर इस TH1 को ही कर रहा है डिनोट। तो मैंने यहाँ कह दिया दिस डॉट ज्वाइन। पर क्योंकि ज्वाइन थ्रो करता है इंटरप्टेड एक्सेप्शन, तो मुझे यहाँ पर या तो ट्राई कैच लगाना होगा या फिर लगाना होगा थ्रोस। तो मैंने आपसे कहा था जब हम यहाँ पर ज्वाइन लगाएंगे तो मैं आपसे एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करवा दूंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं इस रन मेथड के हेडर पर लिख सकता हूँ थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन? सो गाइज इसका आंसर तो है नो, मैं यहाँ पर थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन नहीं लिख सकता। पर ऐसा क्यों? तो ज़रा समझिएगा। जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगा थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन और अगर ज्वाइन में कोई एक्सेप्शन आती है तो यहाँ पर थ्रोस लिखने के कारण ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी रन के कॉलर के पास। तो ज़रा बताएं रन को कॉल किसने किया था? स्टार्ट ने। तो क्योंकि अब एक्सेप्शन स्टार्ट मेथड के अंदर पहुंच चुकी है तो या तो आप स्टार्ट मेथड के अंदर लगाएं ट्राई कैच या स्टार्ट के हेडर पर लिखें थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे पास स्टार्ट मेथड का एक्सेस नहीं है, हम स्टार्ट मेथड के अंदर नहीं लिख सकते ट्राई कैच और ना ही हम स्टार्ट मेथड के हेडर पर लिख सकते हैं थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इसलिए इस दिस डॉट ज्वाइन को इस रन मेथड के अंदर यूज करते टाइम पे मुझे इसके लिए ट्राई कैच देना ही होगा। तो मुझे लिखना होगा ट्राई और इस ट्राई के बाद आप यहाँ दे दीजिए एक कैच और कैच में आप लिख लीजिए इंटरप्टेड एक्सेप्शन और इसके बाद दे दीजिए एक रेफरेंस। इसके बाद यहाँ पर आप दे दीजिए एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मैंने कहा ई। सो गाइज इस रन मेथड के अंदर मैंने इस ज्वाइन मेथड को कर लिया है यूज़। अब इस ज्वाइन मेथड के इफेक्ट को समझिएगा कि जब ये ज्वाइन मेथड कॉल होगा तो इस ज्वाइन मेथड का इस करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड पर क्या इफेक्ट होगा। सो गाइज जब भी मैं ज्वाइन मेथड से डील करता हूँ मैं हमेशा दो थ्रेड्स के बारे में कंसर्न करता हूँ। पहला तो वो थ्रेड ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू ज्वाइन मेथड को कॉल किया है और वो करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड जो इस पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट करेगी। तो जरा समझें यहाँ पर ये जो लिखा है दिस वो किस पर्टिकुलर थ्रेड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस TH1 को। अब TH1 का नाम क्या है? थ्रेड 0। मतलब इस ज्वाइन मेथड को कॉल करने वाली थ्रेड है थ्रेड 0। अब मुझे बताएं इस TH1 डॉट स्टार्ट के कहने के बाद थ्रेड 0 ही वो थ्रेड है जो पर्टिकुलर इस रन मेथड को एग्जीक्यूट करवा रही है। मतलब ये जो लाइन है ये लाइन को एग्जीक्यूट करवाने वाली थ्रेड भी थ्रेड 0 है और ये दिस भी यहाँ बैठकर उसी थ्रेड 0 को पॉइंट कर रहा है। सो जब ये लाइन चलेगी तो
तो ज्वाइन मेथड अपनी करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड से कहेगा कि तुम तब तक के लिए स्लीप में चले जाओ जब तक ये वाली थ्रेड जिसका ऑब्जेक्ट मुझे कॉल कर रहा है अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। तो यहाँ पर इस लाइन को चलाने वाली थ्रेड भी है थ्रेड 0 और इसे कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट भी है थ्रेड 0। सो क्योंकि थ्रेड 0 इस लाइन को चला रही है इसलिए ज्वाइन मेथड ने थ्रेड 0 से कहा कि तुम चले जाओ स्लीप में। कब तक? जब तक कि थ्रेड 0 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। तो एक ही थ्रेड स्लीप में चली गई तब तक के लिए जब तक वो खुद का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? ये एक ऐसी स्थिति है जो कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकती। एक थ्रेड स्लीप में चली गई है उतने टाइम के लिए जब तक वो अपना ही एग्जीक्यूशन खत्म ना कर ले। सो दिस इज द कंडीशन व्हेन डेडलॉक अराइव्स। सो गाइस, इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या वाकई में डेडलॉक ऑकर होता है या नहीं। पर इससे पहले मैं इस th1.join लाइन को कर देता हूं कमेंट और अब हम इसे करते हैं एग्जीक्यूट। अब आप देखिएगा इस पर्टिकुलर जॉइन का प्रोग्राम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सो गाइस, मैं कर रहा हूं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, आप इसके आउटपुट को कीजिएगा ऑब्जर्व। सो देखिए यहां पर प्रिंट हुआ 1 मेन 2 मेन 3 मेन 4 मेन और 5 मेन और प्रोग्राम अभी भी रन हो रहा है। प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। अगर प्रोग्राम खत्म हो जाता तो ये आइकन शो नहीं हो रहा होता। इसका मतलब आपका प्रोग्राम अभी भी एग्जीक्यूशन में है पर वो कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। और ये कहां पर एग्जीक्यूशन में अटक गया है? सो दिस इज द पोर्शन जहां आपकी थ्रेड डेडलॉक में फंस गई है। और क्योंकि वो डेडलॉक में फंसी हुई है इसका मतलब आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ पर वो डेडलॉक में है, इसलिए वो कुछ काम भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। सो अगर आपको ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है तो आप यहाँ पर इसे करिए कैंसिल। अब जाकर कहीं ये प्रोग्राम होगा आपका टर्मिनेट। सो गाइस, जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने ज्वाइन मेथड को मिसयूज किया सो आपकी थ्रेड्स डेडलॉक जैसी सिचुएशन में भी फंस सकती है। गाइस, ज्वाइन मेथड का एक और यूज होता है जिसमें हम ज्वाइन मेथड की हेल्प से किसी थ्रेड की अलाइवनेस को चेक करते हैं। इस बात को समझने के लिए इस लाइन पर ध्यान दें। सो मुझे बताएं कि एक थ्रेड कब डेड हो जाती है। तो हम कहते हैं कि एक थ्रेड जब अपने रन मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है तो वो थ्रेड डेड हो जाती है। सो करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड जब इस ज्वाइन मेथड को कॉल करती है तो वो तब तक के लिए स्लीप में चली जाती है जब तक कि ये वाली थ्रेड th1 थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती। इसका मतलब अगर मेन थ्रेड ने अपना एग्जीक्यूशन रिज्यूम किया और आई वैल्यू की प्रिंटिंग को शुरू किया तो हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस th1 थ्रेड ने अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर लिया होगा और th1 थ्रेड डेड हो गई होगी। इसका मतलब जब करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड ज्वाइन मेथड को कॉल करती है तो वो तब तक अपने एग्जीक्यूशन को वापस रिज्यूम नहीं कर पाती जब तक कि ये स्पेसिफिक थ्रेड अपने एग्जीक्यूशन को खत्म करके डेड नहीं हो जाती। तो ज्वाइन मेथड को यूज करने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आई वैल्यू 1 प्रिंट हुई इसका मतलब ये th1 थ्रेड हो चुकी है डेड। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही आगे के टॉपिक्स के लिए अगले वीडियोस को देखते रहें। अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। सो गाइस, कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।